हेलो दोस्तों। तो आज मेरा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। जो ये पहला है, यहाँ पर लिखा है गर्भाशयी घटनाएं, यूटेरिनल इन्वेंट्स। ये जो है लाइनिंग देख रहे हो आप, ये गर्भाशयी घटनाएं हैं। जो गर्भाशय की परत कितनी बढ़ती हैं, कितनी घटती हैं, क्या क्या होता है, ये है। दूसरा है अंडाशय हार्मोन स्तर, ओवेरियन हार्मोन लेवल। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा है पी से होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हार्मोन यहाँ पर है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन है और ये ई है, तो इसका मतलब एस्ट्रोजन। और तीसरा क्या है, अंडाशयी घटनाएं, ओवेरियन इवेंट्स। अंडाशयी घटनाएं, अंडाशय का जो क्या है, अंडाशय में जो हार्मोन कौन से शामिल होते हैं, FSH है, LH है। और चौथा पीयूष हार्मोन स्तर, पीयूष हार्मोन स्तर, सॉरी, ये अंडाशयी घटनाएं जो हैं ये हैं आपका वर्धन पुटक, ग्रोथ फॉलिकल, मैच्योर पुटक। ये सब होके बाद एवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। उसके बाद पीयूष हार्मोन से FSH स्राव होता है, LH स्राव होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, ये सब स्राव होता है। तो इसका डायग्राम ये आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसकी तीव्रता है और यहाँ पे इसकी तीव्रता है, और यहाँ पर दो जगह यहाँ, दो जगह यहाँ, मतलब कि 9वें से 15वें दिन के आसपास ही ये हार्मोन बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता है, मतलब। अब और आप देखिए ऋतुस्राव, रजोधर्म, जो कब होता है, पहले से 7वें दिन होता है, जिसको रजोधर्म मीनाक्षी। और जब बंद होता है तो इसको मीनोपॉज बोलते हैं। जब चालू होता है तो मीनाक्षी मीनाक्षी बोलते हैं। पुटकी प्रावस्था कब होती है, पुटकी प्रावस्था 7वें से 13वें दिन होती है। फॉलिकल प्री प्रोफाइलेटन फेज, पुटकी प्रजनन प्रावस्था। स्रावी प्रावस्था सेक्रेटरी फेज 13वें से 23वें दिन होती है। फिर अगले चक्र का प्रारंभ होता है 23वें से 29वें दिन के बाद, स्टार्ट नेक्स्ट साइकिल। तो इसमें पहले में क्या होता है, गर्भाशयी घटनाएं होती हैं। दूसरे में अंडाशयी हार्मोन स्तर का चेंजेस होता है। तीसरे में अंडाशय घटनाएं होती है। चौथे में पीयूष हार्मोन स्तर का घटता और बढ़ता है। और देखिए आप, आर्त प्रावस्था को पुटकी प्रावस्था बोलते हैं। जो गर्भाशय है तो उसमें से वृद्धि प्राथमिक पुटक, पूर्णग्राफी पुटक बनते हैं, जिसको प्रचुरोद्भवन कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, FSH हार्मोन, LH हार्मोन के द्वारा होता है। और ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। तो पुटक प्रावस्था जो है उसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इन दोनों को कहते हैं। LH हार्मोन, FSH हार्मोन जो बहुत तेज़ी से उसमें बढ़ता है। LH हार्मोन और FSH हार्मोन जो बहुत तेज़ी से क्या होता है, डिक्रीज करता है। घट नो सॉरी, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करता है। और LH हार्मोन और FSH हार्मोन आर्तव चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, 14वें दिन पे एकदम टॉप पे सिक्रीशन होता है, ठीक है। जो उसी सबसे ज़्यादा सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, LH सर्ग बोलते हैं। अधिकतम को उसी को LH सर्ग बोलते हैं। फिर जो प्रेरित होता है नया, वो जो अंडाणु होता है उसको ग्राफी पुटक बोलते हैं, बाई ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन के द्वारा होता है। फिर उसके बाद पीत पिंडक कार्पस लुटियम होता है, उसको ग्राफी पुटक का बचा हुआ जो भाग होता है उसको पीत पिंडक कार्पस लुटियम कहते हैं, ठीक है। अब जाके पीत पिंडक भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है, जो कि आवश्यक है गर्भाशय स्तर को बनाए रखने के लिए। वो तो ठीक है, ये सब मासिक चक्र हो गया। और मासिक धर्म के लक्षण, पेट में ऐंठन, पेट के निचले हिस्सों में दर्द, पेट में सूजन, पीरियड से पहले कब्ज, मुहासे, थकान, मूड में बदलाव, सिर दर्द, भोजन की कमी, स्तन दर्द, दस्त, ये सब शामिल है मासिक धर्म में। मासिक धर्म में दर्द के कारण भारी व लंबे समय तक मासिक धर्म का रहना, नॉन फ्लेमेंट्री स्टेरॉयड ड्रग्स का लेना, एस्पायरिन और काउंटर सी दवाएं लेना, ठीक है, ये सब कारण हो सकते हैं। और इसको कम करने के लिए आप मासिक धर्म ऐंठन को कम करने के लिए हर्बल चाय भी ले सकते हैं। 1 से 5वें दिन, 3 से 8वें दिन का स्टार्टिंग पीरियड होता है। फिर 6 से 14वें दिन रक्तस्राव का बंद हो जाता है। फिर उसके बाद 14वें से 25वें दिन अंडाणु का जब ओवुलेशन होता है उसके बाद से फिर नई घटनाएं चालू होती हैं, और 25 से 28वें दिन तक रहती हैं। तो और दो
2-3 सिंपल मीनिंग है। एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको माहवारी कहते हैं, 1 से 28 दिन या 29 दिन तक रहता है। कभी-कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है। मीनोपॉज़ क्या बोलते हैं मीनोपॉज़ को? रजोनिवृत्ति जो कि 40, 45 या 50 की एज में बंद हो जाती है, जिसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। रक्त का बहना बंद हो जाता है किसी भी स्त्री में, ठीक है। और मीनार्ची क्या बोलते हैं? मीनार्ची उसको बोलते हैं, रजोदर्शन को बोलते हैं। रजोदर्शन या फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड PRI किसी भी स्त्री में 12 से 13 साल में, या ये एज बढ़ भी सकता है या ये घट भी सकता है। इस एज में मैक्सिमम ये सब तीनों क्रियाएं होती हैं।